क्वेश्चन का घोटाला हो गया ना। पेपर लीक। पेपर तो लीक पेपर लीक यहाँ एक युवाओं के बीच में मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन का दाम है, वो करोड़ों में बिक नहीं सकता है क्वेश्चन। हाँ, भले ही वो एक दिन के पेपर है, लेकिन करोड़ों में भी नहीं बिक सकता है। लेकिन मान लीजिए वो मैया सम्मान योजना का लागू करके वो 1000 रुपया हर घर में दे दिया, ठीक। अब वहाँ क्वेश्चन को बेच दिया, पेपर लीक कर दिया। आपको कहना है कि एक तरफ पेपर लीक करके हाँ, पैसा कमाते हैं और वही पैसा जो है मैया सम्मान मतलब योजना। युवा से लेकर के औरत को दे दे रहे हैं। हाँ, हर लड़की सुरक्षित है झारखंड में या फिर कई ई में सुरक्षित तो नहीं है, सुरक्षित तो नहीं ये है बात लड़की। तुम सही बोले, कई सारे यहाँ पे हुए घटनाएं, जैसे अंकिता वाला एक हाँ, मामला हुआ अंकिता था। वाला मामला। क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं लोग? देखिए, दोनों में तो टकराव है, अब कौन जीते हारे ये तो अलग बात है। मतलब कांटे का टक्कर है कांटे दोनों का में। टक्कर है दोनों का। और आदिवासियों की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं, ठीक है। तो ये जो वो बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जमीन पे रहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि सच में आदिवासियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है क्या? और हाँ। बांग्लादेशी मुस्लिम या मुसलमानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, शायद हुआ है इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। अच्छा। नहीं हुआ ऐसा बात तो नहीं है। अभी हम लोग पाकुड़ जिले के लिट्टीपारा क्षेत्र में हैं और अभी हम लोग एक गांव में आए हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, अलग-अलग समाज के लोग हैं। अभी हम लोग इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इधर के, इस बार किसकी हवा है, किसको वोट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और किसी पार्टी को नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते हैं और मुख्य मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के इन लोगों के अनुसार, क्योंकि पार्टियों के अपने मुद्दे होते हैं, लोगों के अपने मुद्दे होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर ठाकुर। शंकर ठाकुर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो देखिए, अभी तो 2 गो पार्टी है, एगो हम्म। जेएमएम, एगो बीजेपी। अच्छा। तो जेएमएम आगे से जीता हुआ है, हाँ, लेकिन नया चेहरा दोनों है। हाँ, एगो बाबूधन मुर्मू हाँ, बीजेपी से हाँ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमलाल तो मुर्मू। इस सीट पे दोनों ही कैंडिडेट नए हैं। आगे से तो जेएमएम का सीट है, हम्म। जेएमएम यहाँ से जीता हुआ है। जीता हुआ है और हम्म। जीते आ रहे हैं 35 साल से। अच्छा। लेकिन अब की बार देखिए, तो क्या दोन 35 साल से वो जीतता आ रहा है तो इस बार क्या बदलेगा कुछ यहाँ पे या? बदलाव के लिए आदमी तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो बदला नहीं है। अच्छा। ठीक, बदला तो नहीं है, लेकिन बदलना चाहिए। क्या मुद्दा है इधर, मतलब अगर आप लोग का जो ये गांव है, यहाँ के अगर मान लीजिए आप लोग भी बैठते उठते होंगे तो लोगों के बीच में आपस में क्या बात होती है, क्या मुद्दा है, क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं लोग? देखिए, दोनों में तो टकराव है, अब कौन जीते हारे ये तो अलग बात है। मतलब कांटे का टक्कर है दोनों कांटे का में। टक्कर है दोनों का। आप लोग के लिए क्या मुद्दा है इधर? जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें कि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा का पूरा चुनाव जो है इस बार बांग्लादेशी मुसलमान को लेकर के है, कि बांग्लादेशी लोग आकर के पूरे संथाल परगना में आ गया है और वो लोग जो है ज़मीन ले रहा है, यहाँ की बहू बेटियों से शादी कर रहा है और उन लोगों से क्या है, मतलब झूठ है, सच है, क्या है आप लोग? वैसे तो बीजेपी का कहना है कि बाहर से आदमी तो आते हैं, जाते हैं, यहाँ का आदिवासी लड़की से शादी करते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अब उन लोग का क्या दिमाग है, नहीं है, हमको क्या पता तो उसमें इधर हम। सच क्या है वो तो आप लोग जानते होंगे ना, सच क्या होता है, नहीं होता है? सच में होता होगा शायद, ये तो पता नहीं। आप लोग के सामने कोई ऐसी ऐसे घटना ऐसी नहीं है? घटना तो नहीं हुई है। हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सरकार रही 5 साल से। क्या लगा हेमंत सरकार ने कैसा काम किया? और उससे पहले मान लीजिए भाजपा की सरकार थी, कौन-सी सरकार बेहतर थी? देखिए, आगे तो बीजेपी का सरकार थी, हुँ, हुँ। लेकिन ठीक ही चल रहा था। ये भी ठीक ही है, मोटा-मोटी अगर सोचिएगा तो जेएमएम भी ठीक है, हुँ, सरकार तो बढ़िया ही चलाई। हुँ, हुँ। आपका आपका क्या नाम हुआ? लकीराम लखीराम, पूरा नाम सोरेन। अच्छा, आप आदिवासी समाज से आते हैं। हाँ, हाँ। तो आप लोग क्या संथाल होते हैं? संताल है हम इधर लोग। संथाल का जनसंख्या ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा है। संथाल समाज के तौर पे संथाल समाज अभी किसके पीछे है? किसको इस बार संथाल समाज जो है समर्थन करने वाला है? देखिए, मेन बात तो ये है कि जिस एरिया से हम आते हैं, तो कौन से एरिया से आते हैं? उधर कुंज मना करमाटन अच्छा। करमाटन पंचायत हम लोग का पड़ता है। विधानसभा कौन-सा पड़ता है? लिट्टीपाड़ा। लिट्टीपारा, हाँ, ठीक है। लिट्टीपाड़ा पड़ता है। तो हाँ। अब मेन बात किया जाए, हम लोग का संथाल लोग जो है बहुत हुँ, पिछड़े हैं हुँ, और बहुत ही ऐसे गरीबी परिस्थिति में है हुँ, और उधर हम लोग का एरिया में बहुत सारा लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। हुँ।
तो पढ़े लिखे ना होने के कारण अभी के टाइम में पहले से लोग तो सुने आते हैं हुँ, कि तीर धनुष एक संथाली में बोला जाता है कि आसार अबुआ, हुँ। आसार अबुआ यही को बोलते हैं लोग। क्या मतलब होता है उसका? तो तीर धनुष हमारा, हाँ, यही हिंदी का मतलब ये है। ठीक है। तो उधर के लोग हुँ, यही कुछ जानने आए हैं और कुछ अनादर के विषय में उनका सोच तो नहीं है। मतलब संथाल के लोग सिर्फ़ तीर धनुष हाँ, जानते हैं। वही। उसमें कौन है, कौन व्यक्ति है, हाँ, वो लोग तो नहीं मालूम है। अच्छा, हाँ, जान जान-पहचान तो वो लोग तो नहीं है। अच्छा। बट जो लोग हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, तो हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ लिट्टीपड़ा विधानसभा से जेएम से कौन चुनाव में अभी उतरा है और बीजेपी से कौन उतरा है, हम लोग जान पाते हैं। हाँ, बट बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो हाँ, इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। बट उन लोग का पहले से सोच है कि हम लोग तीर धनुष हाँ। उसी में रहते आए हैं, देते हैं बहुत सारा लोग। आप अभी बोले कि जो संथाल समाज है, हाँ, हाँ। बहुत पिछड़ा समाज है, हाँ, शिक्षा हाँ। की बहुत कमी है हाँ, उस समाज में। बहुत कमी आप है। जैसे युवा हैं, जो कुछ लोग पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, हाँ, हाँ। तो आप मान लीजिए कि आप हर चीज़ समझते हैं। हाँ, हाँ। तो आपके नज़र में अगर मैं पिछले 5 साल के मान लीजिए हेमंत सोरेन सरकार के काम की बात करूँ, तो कैसा लगता है? और इस बार आप लोग किसको वोट करने का सोच रहे हैं? देखिए सरकार तो अभी के टाइम में तो मोटा-मोटी ठीक है, बट इतना भी नहीं हुआ है, अच्छा, अच्छा इतना भी नहीं इतना भी हुआ है। अच्छा नहीं हुआ है। हाँ, इतना भी नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए हम लोग का लोग तो क्या चाहते हैं, लोग सिर्फ़ वही चाहते हैं जो विकास करें, हुँ, विकास वही चाहते हैं। हुँ। जो व्यक्ति हम लोग का एरिया में विकास करेगा वही चाहते हैं लोग। हाँ, तो आपके एरिया तो में विकास नहीं हुआ है? हम लोग का एरिया में कहाँ हुआ है? अभी हम लोग का एरिया में अगर जाइएगा ना, तो पानी की विषय में बहुत समस्या है। अच्छा, हाँ, कुछ-कुछ जगह में तो ऐसा रोड की चलने के लिए भी बहुत दिक्कत है। आप लोग के गाँव के हाँ, क्षेत्र में? हम लोग का गाँव उधर एरिया की सड़क तरफ। नहीं है, पानी नहीं है। पानी तो बहुत कमी है, बहुत प्रॉब्लम है पानी के विषय में। अच्छा, और वही सबसे वही भूखा रहता है इंसान पानी के विषय में। बट इतना विकास नहीं हुआ है पानी। यही चाहते हैं, विकास चाहते हैं आप चाहते अभी। हैं कि विकास हो। हाँ, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कौन-सी पार्टी विकास कर सकती है झारखंड का? देखिए, विकास के विषय में तो अ, दोनों पार्टी ही बहुत बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। हुँ, और मान लिया जाए यहाँ पे जब प्रत्येक चुनाव में कोई जीत जाता है, हुँ, पहले तो बोलते हैं हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हुँ, हाँ, जेएम भी वैसा बोलते हैं, बीजेपी भी वैसे बोलते हुँ, हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, हुँ, बाद में जीत जाता है तो हुँ। कहाँ रहता है, उन लोग का आता-पता नहीं चलता है। अच्छा एक बात बताइएगा हाँ, हेमंत सोरेन जो है खुद आदिवासी समाज से हाँ, आते हैं। हाँ, हाँ। आप भी आदिवासी हाँ, हैं। हाँ, हाँ। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन ने या उनके परिवार ने हुँ, क्योंकि एक तरीके से परिवार की ही पार्टी है, मान लें हाँ, उनके हाँ, पिताजी उनकी पार्टी रही, फिर हेमंत सोरेन है, आज उनकी पत्नी है। उतले हैं, हाँ। हाँ, तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी समाज या संथाल समाज के लिए हुँ। वास्तविकता में कुछ किया या नहीं किया? हाँ, थोड़ा बहुत किए हैं, हल्का-पल्का किए हैं। हल्का-फुल्का किया। हाँ, इतना भी नहीं किए हैं। क्या करना चाहिए था थोड़ा? अभी और भी बेहतर की ज़रूरत है। हुँ, हम लोग के एरिया के विषय में और लिट्टीपड़ा विधानसभा तो और बहुत पिछड़े विधानसभा है, अच्छा। लिट्टीपड़ा। अभी सबसे तक ज़्यादा तो पिछड़ा है वही सबसे यहीं पर नीचे है। है। क्या है? सबसे पिछड़ा क्षेत्र हाँ, लिट्टीपाड़ा विधानसभा है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 35 साल से झारखंड हाँ, मुक्ति मोर्चा झारखंड का मुक्ति ही मोर्चा विधायक है। विधायक है। आप लोग किस समाज से आते हैं? मतलब हम पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार हम समझने के लोग लिए एक चीज़ों को। नाई समाज से आते हैं। और कितना होगा नाई समाज यहाँ पे? नाई समाज तो मोटा-मोटी सबसे कमे है। अच्छा, जगह-जगह में 2-4 घर है, हाँ, हाँ। बेसी तो नहीं है। हुँ। तो अब कई सारी योजनाएँ सरकार की चलती है, उसका लाभ आप लोगों को मिलता है? क्या हम लोग को मिलेगा? अभी तो कुछ मिल भी नहीं किया है। जो एगो अभी झारखंड सरकार लागू किया है मैया सम्मान निधि वही वही अभी देखेगा। नया-नया अभी शुरू हुआ। नया-नया शुरू हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? हुँ। क्या नाम हुआ आपका? हैं? गुरुदेव मरांडी। गुरदम मरांडी। हाँ, आप बाबूलाल जो मरांडी हैं, आप उन्हीं के समाज से आते हैं, नहीं? हाँ। कैसे लगते हैं बाबूलाल मरांडी नेता के तौर पे? हैं? रोड़े में बोलिए। ये लेका हुयुग कना कोर दाग हों बनुआ चापाकल हों बनुग तलेया आलेया। क्या बोल रहे हैं थोड़ा समझाइएगा? और बोल रहा है कि पानी नहीं है, पानी नहीं अच्छा। है। चापाकल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, इसका व्यवस्था नहीं है अच्छा। हम लोग का एरिया में, वही बोल रहा है वो। क्योंकि जानता है ना
हाँ, पानी की बहुत समस्या है इधर। निशिकांत दुबे का नाम सुने हैं? हाँ, सुने हैं, क्यों नहीं? गोड्डा क्षेत्र गुड्डा तो क्षेत्र से है। निशिकांत जी जब पार्लियामेंट में जब सेशन चल रहा होता है हाँ, तो कई साल से वो हमको लगता है कि करीब 7-8 साल से बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा उठाते रहते हैं कि वहां से लोग आके खास करके जो संथाल परगना का जो पूरा एरिया है यहाँ बस गए हैं भारी संख्या में और आदिवासियों की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं, ठीक है। तो ये जो वो बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जमीन पे रहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि सच में आदिवासियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है क्या? और हाँ। बांग्लादेशी मुस्लिम या मुसलमानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, शायद हुआ है, इसीलिए तो बोल रहा है ना। अच्छा, नहीं हुआ ऐसा बात तो नहीं है। हुआ है इसलिए वो बोल रहा है शायद आप उसको। लोग की तरफ कुछ है जहाँ पे कभी एक घर हुआ करता था, आज 20 घर है, 25 घर है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हम लोग का मेन बात किया जाए कि लिट्टीपड़ा से इधर पीछे की तरफ, हाँ, इधर तो कोई मुसलमान नहीं है, नहीं है। बट लिट्टीपड़ा से उधर, अच्छा, हाँ, या उधर बारहेट की एरिया जाओगे हाँ। या उधर पाकुड़ एरिया जाओगे तो हाँ। बहुत सारा है, बहुत उधर, बहुत सारा है, बहुत बहुत सारा। हाँ, बट इधर लिट्टीपड़ा से इधर पीछे तो नहीं है, नहीं है इधर। आपका क्या नाम हुआ? सोनो थांसदा सोनू थासदा। जी। किस समाज से आते हैं थासदा? यहाँ किसका टाइटल होता है? हम नहीं हैं, हम झारखंड के नहीं हैं, हमको नहीं पता है, बहुत समझाइए थोड़ा। टाइटिल है तो तो हांसदा का किस समाज के लोगों का है? आदिवासी। आदिवासी। तो? वो भी संथाली ही होते हैं। हाँ, तो अगर हम पूछें आपसे कि इस बार जब आप वोट करने जाइएगा हाँ। तो क्या होगा आपके दिमाग में, क्या सोच के वोट कीजिएगा और किसको वोट कीजिएगा? क्योंकि देखिए ये लोग बता रहे हैं कि 35 साल से यहाँ पे जेएमएम है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ये समस्या गिनाए पानी का, मान लीजिए कि बिजली का और तमाम। हाँ। आपका क्या राय है इस पे? आप इनके बात से इस- सहमत हैं या ये झूठ बोल रहे हैं? इस बार तो हम लोग तो मेरा पत्नी हुए 3 बार मैं योजना तो मिल गया, ये 3 किस्ती, हाँ, तो उसी का हम देंगे एक बार जेएमएम को देंगे। जेएमएम को। इस बार आपको हाँ, मैया योजना हाँ, मिला है इसलिए हाँ, आपको इस बार मेरा देंगे। पत्नी को अच्छा, 3 किस्ती में, अच्छा, तो 1000 का उसी को देंगे हम लोग को। अच्छा, ये 3000 मिला इसलिए जेएमएम को वोट देंगे। हाँ। चलिए ठीक है, बढ़िया है। ये हम आपसे एक और चीज पूछेंगे, कन्वर्जन जानते होंगे? कन्वर्जन। धर्मांतरण जो होता है, हाँ, धर्मांतरण हाँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड में खास करके जो भी राज्य हैं, आदिवासी के भी जो राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और लोग कहते हैं भी हैं और हम लोग भी कई जगह घूमे हैं जहाँ गांव जो है आदिवासी गांव कन्वर्ट हो गए। समझ रहे हैं? मतलब उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। आपको क्या लगता है ये सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या है? देखिए, धर्मांतरण के विषय में तो हम इतना स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी के हिसाब से लोग कर रहे हैं, जो लोग करते हैं। हाँ, तो इसके विषय में हम ज़्यादा और नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग अपने-अपने पसंद के अनुसार चलते हैं। तो कोई भी इतना तो दबाव मतलब के साथ तो नहीं बोल सकते हैं। ये सही है क्या कि हम लोग कई लोग से मिले, हाँ, किसी को 10,000 रुपए मिले हों, किसी को 5,000 मिले हैं, किसी को कुछ सामान मिला है, तो उसके वजह से वो लोग बदल लेते हैं धर्म। नहीं, क्या नहीं, है? ये झूठ है। हाँ? ये झूठ है। हाँ। हाँ, ये आदिवासी कहते हैं, आदिवासी क्रिश्चियन सुने हैं? ऐसा हाँ। होता है क्या? सुने या तो हैं, आप सुने हैं। आदिवासी हैं या आप हाँ। क्रिश्चियन हैं, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? हुँ, दोनों कैसे हो सकते हैं, बताइए थोड़ा। आप क्या हैं? हाँ। आप आदिवासी हम हैं? आदिवासी हैं। आप तो आदिवासी क्रिश्चियन नहीं हैं। हाँ। तो आप आदिवासी होना पसंद करेंगे कि आदिवासी क्रिश्चियन होना पसंद करेंगे? देखिए, लोग तो क्या नाम के वजह से उन लोग को पुकारते हैं, बट हुँ। ये चीज़ तो ठीक नहीं है। हुँ। हाँ। अच्छा, और बताइए? यही बताना चाहते हैं इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव हो, यही चाहते हैं, बदलाव के विषय में। जो बदलाव को लाएगा वही को तो हम लोग तो देंगे बदलाव ना। सिर्फ लिट्टीपारा में हो कि बदलाव राज्य में हो? अरे, अभी तो लिट्टीपड़ा विधानसभा तो बहुत पिछड़े का है। हाँ, वही हम लोग तो पहले से भी जेएम भी जीते हैं, पर लोग उसी को भी देते हैं। हाँ, हम लोग भी दिए हैं। हाँ, बट लेकिन इस बार नहीं देंगे। हाँ, बट हम लोग यही चाहते हैं कि बदलाव होना अच्छा, चाहिए। एक बात बताइए, चंपई सोरेन को जानते होंगे? हाँ, जानते हैं, चंपई क्यों सोरेन नहीं। को मुख्यमंत्री बनाया हाँ, आप लोग हाँ, के जानते समाज से। हाँ, हाँ, फिर हेमंत सोरेन जब जेल से निकले तो उनको हटा दिए। हाँ। जब उनको हटा दी तो कैसा लगा आप लोगों को? देखिए, वो तो परिवार का मामला है। परिवार का मामला हाँ, है। उन किसके लोग परिवार का? हेमंत अरे, सोरेन के परिवार हेमंत का? सोरेन का परिवार अब एक उनके साथ रहता है ना उन लोग, हाँ, तो अपने लोग एक परिवार के साथ रहते हैं, तो आप परिवार ही समझिए। और हाँ।
लेकिन अब तो चंपई भाजपा चंपई तो सोरेन है हाँ और हेमंत तो सोरेन है, हाँ तो ये लोग आप एक परिवार की जैसा समझिए। लेकिन अब तो भाजपा में आ गए। हाँ? देखिए हम लोग तो भाजपा में है ये है। चंपई के बारे में थोड़ा सा बताइए कि चंपई। उस आप लोग को नहीं लगा कि चंपई सोरेन कहते हैं कि हमको मतलब एक तरीके से बेइज्जत किया गया। हाँ इतना इतना लंबा समय वो पिताजी के दाहिने हाथ कहे जाते थे हाँ हाँ और इन्होंने आदिवासी समाज के लिए बहुत काम भी किया। किया है लेकिन किया। वो मुख्यमंत्री बने, चुनाव भी 6 महीने बाद ही होना था। तो आपको नहीं लगता है कि चंपई सोरेन को 6 महीना रहने ही दिए होते? क्यों हटाना क्या जरूरी था? हाँ रहने देते तो ये अच्छी बात होता है, हाँ, बट हटा दिया, उसी की वजह से उनको मन में बहुत दुख हुआ। हाँ। तो कहीं गलत किया होगा। कौन गलत? हेमंत सोरेन गलत हाँ या गलत, चंपई हेमंत सोरेन? सोरेन शायद हेमंत सोरेन गलत किया। नहीं, ये मेन बात ये है कि उन लोग के बीच में क्या बीता होगा, क्या समस्या होगा, तो इतना गहराई के साथ तो हम नहीं बोल सकते हैं ना। अच्छा। हाँ, बट उन लोग चंपई सोरेन उन लोग उनका परिवार से निकल गए, तो इसका मतलब उसको कुछ लगा, कुछ लगा। मुश्किल लगा, हाँ। इसकी वजह से निकल होगा। तो मतलब वो भाजपा में आ गया तो आपको लगता है वो ठीक किए? ठीक किए वो तो इसके विषय में हम नहीं बोलते अच्छा ना, ठीक। ठीक किए हैं अच्छा बट तुम इधर आओ, तुम क्यों उधर खड़े हो? इधर आओ, बैठो इधर बगल में। इधर बैठो, इधर मेरे पास बैठो। थोड़ा आगे से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम विक्रम कुमार हो गया। विक्रम, पूरा नाम बताओ विक्रम। विक्रम कुमार ठाकुर। अच्छा आप बेटे हैं क्या इनके? जी जी। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं अभी कौन सी और कक्षा में? अभी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है। कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से जी। कर रहे हो। तो तुम क्या इस बार पहली बार वोट करोगे या दे चुके हो पहले वोट? फर्स्ट टाइम ये है और कैसा लग रहा है पहली बार वोट दोगे? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अभी मतलब माहौल पूरा गड़बड़ है इधर का। क्या जैसे कि गड़बड़ है? अभी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है हम्म, तीर धनुष, तो हम्म, जैसे संथाली बस्ती है इधर हम्म, और पूरा लिट्टीपाड़ा विधानसभा में संथाली बस्ती ज्यादातर है। हम्म, तो यहाँ पर सब जानते हैं तीर धनुष को वोट देना है। हम्म। बस चलो यही, तुम इधर आओ, आराम से बैठो इधर आओ। हाँ। बस सब जानते हैं कि तीर धनुष को वोट देना है। हम्म, ये नहीं जानते उसमें कौन खड़े हुए हैं, हम्म, कौन नहीं खड़े हुए हैं, हम्म, बस वोट देना है। हम्म, लेकिन यहाँ पर इतना मतलब इलिटरेट पर्सन है, हम्म। मतलब कि हर आदमी 99% आदमी नहीं जानते हैं कि किसमें वोट देना है। अच्छा। ईवीएम मशीन के पास जब जाते हैं, हाँ, हम इस क्षेत्र में काम किए थे थोड़ा। हाँ, किस तो चीज में काम जैसे किए कि थे? हम एक कैमरामैन के रूप में काम किए थे। अच्छा, ठीक, तो वेबकास्टिंग डेवलपमेंट में काम किए थे। ठीक है। ठीक, तो उसमें कैमरा लगाने गए थे। हम्म, हाँ, बूथ बूथ में। हम्म, तो वहाँ देखने को मिलता है कि बहुत आदमी जो वोटिंग करने जाते हैं, बस वोट करने जा रहे हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है। अच्छा, उनको नॉलेज ही नहीं है कि वोट किसको करना है। ठीक बस है। मशीन में गए, हम्म, उनको जो भी नंबर मिला अनजाने में दबा देना है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इलीगल माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा माइनिंग है होती ना? है, इलीगल वाला जो इलीगल माइनिंग होती है। तो तो उनको सरकार तो देखना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी हेमंत सोरेन जी थे, तो उनको तो देखना चाहिए था। वो तो खुदे स्टूडेंट घोटाला में जेल में थे। घोटाला कर रहे हैं, तो उनको इसीलिए तो आदमी नहीं चाहता है ना। हाँ, कोई भी पार्टी आए तो उनको एक सही रास्ते से चलना होगा। हेमंत सोरेन जी जो हैं अभी झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पहले हर क्षेत्र में नौकरी तो निकाल रहे हैं, ठीक निकाल रही है, लेकिन नौकरी का जैसे मान लीजिए सीजीएल हो गया, तो इनमें कितनों छात्रों ने एग्जाम दिया, लास्ट में क्या क्वेश्चन का घोटाला हो गया ना, पेपर लीक। पेपर तो लीक पेपर लीक यहाँ एक युवाओं के बीच में मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन का दाम है, वो करोड़ों में बिक नहीं सकता है क्वेश्चन। हाँ, भले ही वो एक पेपर है, लेकिन करोड़ों में भी नहीं बिक सकता है। लेकिन मान लीजिए वो मैया सम्मान योजना का लागू करके वो 1000 रुपया हर घर में दे दिया, ठीक, और वहाँ क्वेश्चन को बेच दिया, पेपर लीक कर दिया। तो आपको कहना है कि एक तरफ पेपर लीक करके हाँ, पैसा कमाते हैं और वही पैसा जो है मैया सम्मान मतलब योजना, युवा से लेकर के औरत को दे दे रहे हाँ, हैं। और ये मान कहना लीजिए चाह रहे उनके हो? जैसे कि हम हैं, हाँ, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, हाँ, मेरे घर में और मान लीजिए बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हाँ, उनको नौकरी चाहिए, मिलना चाहिए था 60,000 का, हाँ, उनको दे रहे हैं 1000 रुपया। मान लीजिए घर में परिवार में 5 आदमी है तो 5000 रुपया दिया। हाँ। हाँ, 18 साल का लड़की को कभी पैसा देना चाहिए? वो कौन तो सा एंगल से तुम अब, ही बताओगे हाँ, ना। कौन सा एंगल से उनको पैसा दिया जा रहा है? 1000 रुपया पैसा दे करके उनको तो घर में बैठाया जा रहा है ना, घर में बैठाया जा रहा है ना। 1000 रुपया दे करके क्या उनको मतलब कि सारा चीज उसका जिम्मेदारी ले लिया, 1000 रुपया में घर चल जाएगा?
तो घर तुम्हारा चलाने के लिए दे रहा है तुम्हारे वो कहने ना, का मतलब है कि इस तरीके की जो योजनाएं ये हैं नहीं लागू करना नहीं चाहिए। करना हाँ। चाहिए। मतलब एक तरीके से जो कहते हैं हम लोग कहते हैं इसको रेवरी कल्चर हम्म। कि मतलब मुफ्तखोरी वाली जो चीज है कि आप जी। फ्री में किसी को कुछ दे देते हैं। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिनको जरूरत है जैसे वृद्धा हैं उनको जरूरत है तो उनको दीजिए, दीजिए, लेकिन युवाओं को नहीं दीजिए। नहीं। मतलब तुम्हारा यही कहना है ना हाँ, कि हाँ। 18 साल 20 साल के लोगों के लिए जिनको 1000 नहीं, रुपया 2000 मिल रहा है वो सब नहीं मिलना हाँ, चाहिए। 25 साल सही है, हाँ 25 साल 30 साल उधर चलेगा। हाँ। लेकिन आप 18 साल का लड़की को दे रहे हैं, हम्म, किस आधार पे दे रहे हैं? वो बस वोट लेने के लिए, 18 साल से वोट स्टार्ट होता है, वोटिंग स्टार्ट होता है उसका। इसीलिए हाँ, वही चीज़ मेन मुद्दा है। बस वो इलेक्शन को मतलब कि अपने तरफ लेना है। वोट वोट पॉइंट को अपने तरफ लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वोट पॉइंट को अपने आप वही तो बोलेंगे 60,000 रुपया का नौकरी नहीं दे करके वो 1,000 रुपया मंथली दे रहे हैं। मतलब पढ़ा लिखा को बेरोजगार बना रहे हैं। वो बोले बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या दे रहे बेरोजगारी भत्ता? नहीं दे रहे ना। बस वो मैया सम्मान योजना लड़का लोग के लिए क्या किया, वो लड़की लोग को देखा जा रहा है कि लड़की लड़की तो घर में, तुम कह रहे हाँ, हो मान लीजिए भेदभाव हो रहा है तुम्हारे भेदभाव नहीं, साथ। भेदभाव तुम मेरे साथ ये भेदभाव कह नहीं है, रहे मेरे साथ भेदभाव नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। हाँ, 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 पढ़े लिखे हैं, मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा। हाँ, अभी भी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हम नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, और लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए था कि मैया सम्मान योजना लागू कर दिया। हाँ, मैया सम्मान योजना में 18 साल से लड़की को चल हम देना। समझ गए हाँ, तुम्हारा बात। हम तुम हमको मोटा मोटी एक चीज बताओ कि तो तुम जो है इतना कमी गिनाए हेमंत हाँ, सोरेन सरकार का और कुछ अच्छा बात भी बताए। तुम्हारे नजर में हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए नहीं, प्रदेश का कि नहीं बनना नहीं बनना चाहिए। मेरे अनुसार सीधा नहीं बनना चाहिए। कोई लड़का चाहिए? जैसे लड़की जैसे हम कल्पना सोरेन जी खड़े हुए, तो मान लीजिए अभी दीदी लोग हैं, तो हम्म, क्या वो उनको वो चाहती है कि हम नेता के रूप में खड़े होंगे? हम्म, नहीं चाहती है ना। हम्म, लेकिन जब वो एक सुरक्षित रहेंगी, जैसे हेमंत सोरेन जी हैं, क्या हम्म, हर लड़की सुरक्षित है झारखंड में या फिर कहीं में? अच्छा। सुरक्षित तो नहीं है, सुरक्षित तो हाँ नहीं ये है बात लड़की। तुम सही बोले। कई सारे यहाँ पे हुए घटनाएं जैसे अंकिता वाला एक हाँ, मामला हुआ था। अंकिता वाला मामला हुआ, प्लस देखिए हर कोई विदेशी मान लीजिए बांग्लादेशी आ करके वो रह रहे हैं, वो वहाँ रह करके वहाँ की लड़कियों लोग से शादी करके मतलब कि बहकावा करके शादी करके वहाँ से उनका सारा चीज़ इज़्ज़त लूट करके तुमको वो। कौन बताया हाँ, ये सब ये बात? क्या न्यूज़ चल रहा है या लाइव देखने को मिलता है, बात होती है, क्या ये घटना किसी से छुपी हुई है? नहीं ना, घटना छुपी हुई है। वो तो तुम ही हाँ, बताओगे। किसी को मान लीजिए कोई लड़की को काट करके फ्रिज में भर दिया, ये सब को घटना को भी तो देखना होगा। ये मान लीजिए ये सब घटना वहाँ के बाहर तो भले केंद्र सरकार के मामले में आती है, हम्म, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को भी कभी-कभी देखना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर देखना जब पड़ेगा। तक वो केंद्र सरकार आपकी राज्य सरकार को भी देखना होगा, केंद्र सरकार को भी देखना होगा। यदि केंद्र सरकार गलत कर रही है, तो राज्य सरकार को बोलना होगा, वो अपना दबाव को रखना होगा कि आप। अच्छा तुम बताए कि सो यहाँ पे आ, मतलब लड़कियां सेफ नहीं है। तुम सेफ नहीं बताए है। कि बांग्लादेशी मुसलमान लोग आते हैं क्या उन लोगों बांग्लादेशी की। ही को नहीं मानेंगे? हाँ अपना मतलब जो भी स्टेट को भी हाँ हाँ, ठीक है हाँ, कोई भी मतलब यहाँ के भी हम भी कर मुसलमान सकते हैं। ठीक है। तो एक तो महिलाएं सेफ नहीं है। हाँ, दूसरा हम क्या बोल रहे थे कि एक यहाँ पे एक और नई चीज जो देखने को मिली पिछले 2-3 सालों में। आप लोग भी इस पे बताइएगा कि जो हिंदू के त्योहार होते हैं जैसे रामनवमी होती है हुँ, या हनुमान जयंती होता है उस पे कई बार हुआ कि मतलब एक वर्ग विशेष ने उस पे हमला किया। देखे होंगे खबर आप हुँ। लोगों को मिली होगी कि झारखंड में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ। इसको कैसे देखते हैं कि हिंदू त्योहारों पे जो अटैक होता है तो उसको क्या कहते हैं आप? देखिए इधर पे तो हम नहीं देखे हैं इसलिए हुँ, इसके विषय में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हुँ। ठीक है। तुम सुने हो ऐसा कुछ? ये सुने हैं जैसे कि कोई भी मान लीजिए कोई हिंदू त्योहार हो रहा है हुँ, या कोई भी मतलब त्योहार हो रहा है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, कोई भी दूसरे धर्म के लोग उसमें विरोध करते हैं। हुँ। तो ये वो देखने सही को है, गलत है? ये गलत है। क्योंकि मान लीजिए वो अपने धर्म को मानते हैं, हुँ, हाँ, तो उनको भी आज़ादी है, कोई भी धर्म को मानने के लिए आज़ादी है। ऐसा हुँ, नहीं है कि हम मान लीजिए अभी कोई भी धर्म को मान रहे हैं, धर्म चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने का हम लोग को संविधान में अधिकार है। हुँ, ऐसा नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ऐसा हुँ, नहीं है, हुँ, है। हुँ। लेकिन कोई भी मान लीजिए धर्म मान रहे हैं हम कोई दूसरा धर्म वाले हाँ, एकजुट होकर के उसमें हमला कर रहे हैं, वो गलत बात गलत बात। गलत तो आप बात। देखिए कि यहाँ पे लिट्टीपारा में अलग-अलग समाज के लोग हैं और उनके मुद्दे भी अपने-अपने हैं। जैसे मान लीजिए कि ये युवा है इसके लिए रोज़गार एक मुद्दा है।
ये संथाली हैं, इनको लगता है कि इनके समाज के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया। ये इनके पिताजी हैं, ये भी मज़दूर हैं और इनको लगता है कि यहाँ पे विकास एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इन लोगों के क्षेत्र में चीज़ें नहीं हुई है। डेवलपमेंट की जो बात जो हेमंत सोरेन सरकार कहती है कि 5 वर्ष में हमने बहुत कुछ किया है, तो या वो यहाँ के जैसे पानी की समस्या, पानी की तो समस्या ये सबसे खुद बड़ा ये मुद्दा लोग बताते हैं कि पानी की जो समस्या है इनके क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों पे ये लोग इस बार वोट करने जाएँगे और ख़ास करके अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँगा, तो परिणाम कुछ भी हो लेकिन हमारे पास जो भी लोग थे, उनके हिसाब से इस क्षेत्र में दोनों ही कैंडिडेट नए हैं। एक तरफ जेएमएम है जिनके 35 साल इस सीट पे उन्होंने राज किया है कह सकते हैं और दूसरी तरफ भाजपा है। तो ये लोग इस बार इस सीट पे भी और राज्य में भी बदलाव की उम्मीद में हैं। बाकी जो झारखंड की जनता है वो तय करेगी कि वो जेएमएम की सरकार को रखना चाहती है या यहाँ पे बदल करके भाजपा की सरकार को लाएगी।